एक्सप्लेनेशन ऑन प्रिपेयरिंग इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। तो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन हम वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला है बेसिस ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। तो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट का बेसिस क्या होता है? देखो, सबसे पहले हम ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करते हैं, फिर उसके द्वारा हम एविडेंसेस गैदर करते हैं और उन एविडेंसेस का एनालिसिस करते हैं, फिर उससे हमें कुछ फाइंडिंग्स को ड्रॉ करते हैं और उन फाइंडिंग्स के द्वारा लास्ट में हम कंक्लूजन्स पे रीच करते हैं। ये पूरी प्रोसेस होती है इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट की प्रिपरेशन में। हाँ देखो, आपको जो है ना, इसमें मेजर फाइंडिंग्स के ऊपर आपको फोकस रखना पड़ेगा। अगर कोई छोटे मोटे अगर डेविएशंस आ गए हैं या छोटे मोटे इश्यूज़ हो गए तो उनको आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही प्रोसेस नहीं होता है इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट का बेस, बल्कि जो कंट्रोल्स जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे होते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने आप में। फिर आता है कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनल ऑडिट। तो जहाँ पे इंटरनल ऑडिट इन स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनल ऑडिट के अकॉर्डिंग कंडक्ट किए गए हैं, तो वहाँ पे जो ऑडिटर है वहाँ पे सपोर्टिंग एविडेंस दे सकता है इस बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए। सपोर्टिंग एविडेंस और डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करवा सकता है और एक स्टेटमेंट भी डाल सकता है जिसमें वो ये कंफर्म करेगा कि ये जो इंटरनल ऑडिट है ये इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनल ऑडिट कंडक्ट कराए गए हैं। अभी डॉक्यूमेंटेशन में ये बताने के लिए कि कौन कौन की जो स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनल ऑडिट के अकॉर्डिंग ही ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म की गई है, उसके लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि कॉपीज़ ऑफ ड्राफ्ट एंड फाइनल रिपोर्ट, और दूसरा मैनेजमेंट एक्शन प्लान जो कि किसी भी जो रिस्पेक्टिव मैनेजमेंट पर्सन है उसके द्वारा साइन होना चाहिए। यानी दो चीज़ें लगेंगी, कॉपीज़ ऑफ ड्राफ्ट एंड फाइनल रिपोर्ट, मैनेजमेंट एक्शन प्लान। लेकिन दो चीज़ें लगेंगी किस लिए? ये इसलिए लगेंगी कि अगर आपको प्रूफ करना हो कि जो ऑडिट प्रोसीजर्स पर जो परफॉर्म किए गए हैं वो एज़ पर SIA के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म किए गए हैं, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन में ये दो चीज़ें चाहिए। फिर आता है कंटेंट एंड फॉर्मेट। तो अगर देखो, अगर आप सम लेवल ऑफ एश्योरेंस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो जो कंटेंट एंड फॉर्मेट है वो कहाँ से डायरेक्शन उसको मिलेगी? उसको डायरेक्शन मिलेगी इशुएंस SIA 380 इशूइंग एश्योरेंस रिपोर्ट से आपको कंटेंट एंड फॉर्मेट लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी तरीके का कोई एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो ये इंटरनल ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर होता है ये, और ये रेसिपिएंट के प्रेफरेंस के द्वारा भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। यानी जो स्टेक होल्डर का जो इनपुट आएगा या ऑडिटिंग से जो आप कंसल्टेशन करोगे उससे भी आपका कंटेंट जो फॉर्मेट है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है।